बारिश की एक ठंडी शाम थी। अस्पताल के कमरे में मशीनों की धीमी आवाज गूंज रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई आर्या खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। आर्या और कबीर बचपन के दोस्त थे। साथ स्कूल गए, साथ बड़े हुए, और कब दोस्ती प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कबीर एक साधारण परिवार से था, जबकि आर्या के माता पिता उसकी शादी एक अमीर परिवार में करवाना चाहते थे। बहुत कोशिशों के बाद भी वे अपने परिवारों को मना नहीं पाए। एक दिन मजबूरी में दोनों अलग हो गए। उस दिन रेलवे स्टेशन पर आर्या बहुत रोई थी। कबीर, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। कबीर ने कांपती आवाज में कहा था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे पूरी जिंदगी क्यों न बीत जाए। समय गुजरता गया। कबीर ने शादी नहीं की। उसने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन उसके दिल में आर्या की जगह कोई नहीं ले पाया। दूसरी तरफ आर्या ने परिवार की खुशी के लिए शादी तो कर ली, लेकिन उसका दिल हमेशा अधूरा रहा। फिर एक दिन कबीर को एक अनजान नंबर से फोन आया। क्या आप कबीर बोल रहे हैं? जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आर्या आपसे मिलना चाहती हैं। कबीर के हाथ से फोन लगभग छूट गया। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। कमरे का दरवाजा खुला। सामने आर्या थी, कमजोर, पीली, लेकिन उसकी मुस्कान वही पुरानी थी। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो? उसने रोते हुए पूछा। आर्या मुस्कुराई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी फिर दुखों से भर जाए। कबीर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। मेरी जिंदगी तो उस दिन ही अधूरी हो गई थी जिस दिन तुम मुझसे दूर गई थी। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, हर दिन तुम्हें याद किया। कुछ पल दोनों सिर्फ रोते रहे। फिर आर्या ने धीरे से कहा, एक वादा करोगे? कुछ भी। मेरे जाने के बाद खुद को अकेला मत कर लेना, खुश रहना। कबीर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन शायद किस्मत ने अपना फैसला पहले ही लिख दिया था। आर्या ने आखिरी बार कबीर का हाथ कसकर पकड़ा। मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढूंगी। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मशीन की लगातार बजती आवाज कमरे में गूंज उठी। कबीर की दुनिया उसी पल रुक गई। वह फूट फूट कर रो पड़ा। बरसों बाद भी जब बारिश होती है, कबीर उसी अस्पताल के पास बने छोटे से पार्क में जाकर बैठता है। लोग कहते हैं कि वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। शायद उसे आज भी विश्वास है कि कहीं न कहीं किसी दुनिया में आर्या उसका इंतजार कर रही है। कुछ प्यार कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन वे दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।